अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोकोपीट से मुतल्लिक तमाम जो हक़ाइक़ हैं वो बताऊंगा। कोकोपीट क्या चीज़ है, इसको कैसे बनाते हैं और इनके क्या क्या इस्तेमालात हैं, वो सारा कुछ जो है वो आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कोकोपीट है क्या। कोकोपीट जो है वो नारियल का बुरादा होता है। मतलब जब आप बाज़ार से लेने जाते हैं नारियल, तो उसके ऊपर जो होल होता है, वो उसके ऊपर जो बाल होते हैं, वो कोकोपीट का बुरादा होता है। उसको क्रश किया जाता है फैक्ट्री लेवल पर, जिससे ये हमें ये बारीक फार्म में जो है वो कोकोपीट हासिल होती है। और ये आपको बाज़ार से जो है वो स्पेशली जो गार्डनिंग स्टोर होते हैं उनसे आपको जो है वो 200 रुपये पर केजी जो है वो आसानी से मिल जाएगी। तो ऑनलाइन भी आप इसे मंगा सकते हैं, मुख्तलिफ़ स्टोर्स पर आपको जो है वो ऑनलाइन भी मिल जाएगी। जो इसका रेट है वो 200 पर केजी जो है वो आपको तकरीबन मिलेगा। अगर आप ज़्यादा लेवल पर लेते हैं तो वो आपको थोड़ी सी कम रेट पर भी मिल जाएगी। नंबर सेकंड पे जो है वो इसके यूजेस क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदा ये है कि ये सॉइल को सॉफ्ट बनाती है, मॉइस्चर को होल्ड करती है, जिससे ये है कि हमारे जो सीड्स जब हम जर्मिनेट कराते हैं तो उसके लिए कोकोपीट हमारे लिए बेनिफिशियल रहती है। जिससे ये होता है कि ये हम बाज़ औक़ात कहीं जो है वो दिन में टाइम नहीं दे पाते, तो सुबह जब एक दफ़ा पानी दे दें तो ये मॉइस्चर को जो है वो अच्छी तरह होल्ड करती है। और सेकंड नंबर पर जो है वो ये सॉइल को जो है वो सॉफ्ट बनाती है। मसलन अगर हम सीड्स को ग्रो करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉइल में, तो हमारी सॉइल जो है वो पानी देने के बाद जो है वो हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे छोटे बारीक सीड्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। इसके लिए जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो कोकोपीट की है। कोकोपीट को जब हम वाटर देते हैं, एक तो ये मॉइस्चर को होल्ड करती है और साथ ही साथ जो है वो सॉफ्ट जो है वो ग्रोइंग मीडिया फ्राम करती है सीड्स को। इसमें आप और भी कंपोनेंट मिक्स कर सकते हैं, जैसा कि कंपोस्ट हो गया या परलाइट हो गया। इसमें मिक्स करके आप इनमें से सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको वेल ड्रेन सॉफ्ट सॉइल पसंद होती है, जैसा कि सैकुलेंट्स, इंडोर प्लांट्स, मनी प्लांट्स जैसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनको जो सॉइल पसंद रहती है वो सॉफ्ट सॉइल पसंद रहती है। उनके लिए भी आप जो है वो 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 50% जो कोकोपीट का मिक्सचर ले सकते हैं। और सेकंड ज़्यादातर सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ हम कोकोपीट प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। इसका जवाब तो ये है कि आप सिर्फ कोकोपीट यूज़ उन प्लांट में कर सकते हैं जिनको ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आप ऐसे प्लांट्स कर रहे हैं जो फ्लावरिंग करते हैं या फिर जो है वो ज़्यादा घने होते हैं, बड़े होते हैं, उनके लिए आपको जो है वो इसमें कंपोस्ट मिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि जो ये कोकोपीट है सिर्फ एक ग्रोइंग मीडिया है, एक मीडिया है। इसमें किसी किस्म के आपको न्यूट्रिशंस या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें नहीं मिलते। सॉइल जो होती है उसमें थोड़े बहुत जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आप इसमें कंपोस्ट या फिर कोई फर्टिलाइज़र मिक्स कर लेते हैं तो इसमें जो है वो आप सॉइल में जो है आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट सिंपली आप कोकोपीट और कंपोस्ट का मिक्सचर ले सकते हैं, उसमें जो है वो आपके प्लांट अच्छी तरह ग्रो करेंगे। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको जो है वो कोकोपीट से मुतल्लिक तमाम किस्म की चीज़ों का जो है वो इल्म हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में जो है वो बता सकते हैं, जो कि मैं जिसके सवालों के जो है वो आपको जवाब दे दूँगा। उम्मीद रखता हूँ आप जो है वो मेरी वीडियो को पसंद करेंगे। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।